जय श्री कृष्ण। राधे राधे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। भागवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए तुम अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करो। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम कीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप अपनी बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन बर्बाद कर रहा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, वो उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। कहते हैं कि एक आदमी कभी नहीं रोता, मगर जब वो रोता है तो अपनी अंतरात्मा से रोता है, और वह इस प्रकार रोता है कि उसके पास बैठे मनुष्य की भी आंख में आंसू आ जाते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कार से प्राप्त होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर तुम्हें देने वाला तुमसे बेहतर जानता है। भागवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलकस और काम टालने की आदत। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना इस लोक में है ना ही किसी और लोक में। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा, और जो आगे होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। जो हो गया उस पर पछतावा मत करो, अपने आज में मेहनत करो ताकि तुम अपना आने वाला कल अच्छा बना सको। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि अच्छी फसल काट सकें। अपने बुरे समय में ईश्वर और वक्त दोनों पर भरोसा रखो, क्योंकि समय कोयले में भी हीरा ढूंढ लेता है और ईश्वर भिखारी को भी राजा बना देता है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, चिंता मत करो, समय आने पर वो आपको इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। कुछ पाना है तो अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि सहारे अक्सर साथ छोड़ कर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। कमज़ोर इंसान जब रुकता है जब वह थक जाता है, और मजबूत इंसान जब रुकता है जब वह जीत जाता है। मत भागो किसी के पीछे, अगर कोई जाता है तो उसे जाने दो, आएगा वही लौटकर तुम्हारे पास। खुद को जरा कामयाब तो हो जाने दो। अगर कोई मतलबी इंसान तुम्हारे साथ है जो तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो उससे अच्छा है कि तुम हमेशा अकेले ही रहो। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शौक मनाने से अच्छा है कि जो आज तुम्हारे पास है उसका आनंद उठाओ। और यह भी ध्यान में रखें, आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई तालमेल नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर पानी में अपने ही वजन के कारण डूब जाता है। अपने जीवन की तुलना कभी भी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना, चांद और सूरज का कोई तालमेल नहीं। जब जिसका समय होता है वह चमकता है। इंसान की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए तुम्हें जो मिला है उसमें ही खुश रहना सीखो। जिस व्यक्ति के मन में सच्ची मानवता होती है वह यही सोचता है कि मुझे जो मिला हुआ दुख किसी को ना मिले, और मुझे जो सुख मिला उसका आनंद मैं सबको दे पाऊँ। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। सुख हो तो बढ़ जाता है और यदि दुख हो तो बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने अंतिम समय में भगवान की आराधना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।